हेडलाइंस आप जान चुके। खबर ये कि तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही की करप्शन के मुकदमे में रिहाई चंद लम्हों की साबित हुई। एंटी करप्शन टीम ने चौधरी परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना है कि चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ करप्शन के इल्जामात पर गुजरावाला में मुकदमा दर्ज है। महकमा एंटी करप्शन परवेज इलाही की रिहाई के फैसले के खिलाफ अपील में भी जाएगा। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को गुजरावाला मुंतकिल करने का फैसला भी कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही को गुजरावाला मुंतकिल करने के लिए एलीट फोर्स की नफरी मंगवा ली गई है। तो एक मुकदमे में आज परवेज इलाही की बरीयत हुई, लेकिन फौरी तौर पर उन्हें दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। अब जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है ये गुजरावाला में दर्ज है। एंटी करप्शन पंजाब का ही मुकदमा है। तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को अब गुजरावाला मुंतकिल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ ठोस शवाहिद की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज था और इसमें उन्हें बरी कर दिया गया, लेकिन तर्जुमान एंटी करप्शन पंजाब का कहना है कि इस सिलसिले में वो अपील भी दायर करेंगे। आज जब उन्हें ज़िला कचहरी में पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने इस मुकदमे की समाअत की। एंटी करप्शन पंजाब ने 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगा, जबकि परवेज इलाही ने जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की अपील की। चौधरी परवेज इलाही की रिहाई चंद लम्हों की साबित हुई। एंटी करप्शन टीम ने तहरीक इंसाफ के सदर को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना है परवेज इलाही के खिलाफ करप्शन के इल्जामात पर गुजरावाला में मुकदमा दर्ज है। महकमा एंटी करप्शन परवेज इलाही की रिहाई के फैसले के खिलाफ अपील में जाएगा। उनके खिलाफ ठोस शवाहिद की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया था। खिलाफ मुकदमे में बहुत से अहम नुकात को नजरअंदाज किया गया है। इससे पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा विर्क ने करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से केस का महफूज फैसला सुनाया था। अदालत ने परवेज इलाही को मुकदमा से बरीउल जिम्मा करार देते हुए फौरी रिहा करने का हुक्म दिया था। अदालत ने कहा चौधरी परवेज इलाही अगर किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं तो उन्हें फौरी रिहा कर दिया जाए। अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज इलाही का कहना था वो शुरू से अफवाज पाकिस्तान के हामी रहे हैं, उन्हें अपनी अदलिया पर भरोसा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, PTI में हैं और इसमें ही रहेंगे। परवेज इलाही को जुमेरात को एंटी करप्शन ने लाहौर से गिरफ्तार किया था। परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन में सरकारी ठेकों में कमीशन लेने के इल्जाम पर मुकदमा दर्ज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को अदालत से बरी होते ही करप्शन के दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना है कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, वो फौज के हामी हैं और उन्हें अपनी अदलिया पर एतमाद है। इसी हवाले से मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। तो आपको बताते चलें कि परवेज इलाही का ये कहना था कि वो किसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, फौज उनकी है और इसी हवाले से अब वो भी ये तमाम तर मामलात इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। चौधरी परवेज इलाही को वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो अपनी गिरफ्तारी का मुद्दा मोहसिन नकवी पर डालने से गुरेज करें। आमिर मीर कहते हैं कि परवेज इलाही को उनके कायद खुद पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार दे चुके हैं। परवेज इलाही झूठे इल्जामात लगाकर सियासी शहीद नहीं बन सकते। खबर ये कि पंजाब के एक और साबिक वज़ीर आला की PTI के वसीम अकरम प्लस कहलाने वाले उस्मान बुज़दार का सियासत छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत भी कर दी, कहा कि फ़ौज के साथ खड़े हैं और हमेशा रहेंगे। साबिक वज़ीर आला का कहना था कि 14 मई से मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात का सामना कर रहा हूँ, गिरफ्तार अफराद से नरमी बरती जाए। जो मुल्क की मौजूदा हाल है उसके पेश नज़र हमने हमेशा शराफत की सियासत की है और उसको फ़रोग दी है। और आजकल की जो सियासी सूरत हाल जो आप लोगों के सामने है उसके पेश नज़र मैं सरेदस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फैसला करता हूँ। और इसके अलावा मैं तमाम स्टेक होल्डर से गुजारिश करूँगा कि वह अपनी ज़ात और पार्टियों से निकल कर पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचें। मेरे ख्याल में जो बेगुनाह लोग जो अरेस्ट किए गए हैं या जिनके ऊपर कोई कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मेरी अल्लाह कौम से गुजारिश होगी कि उन बेगुनाह लोगों को उनके साथ नरमी के साथ ट्रीट किया जाए और उन बेगुनाह लोगों को रिलीफ दिया जाए और उनको रिहा किया जाए। उस्मान बुज़दार ने सियासत से तो ब्रेक ले ली है, लेकिन नैब ने उन्हें अपने रडार से नहीं उतारा है। नैब ने उस्मान बुज़दार के दौर में सरकारी अफसरों के तकर्रुर और तबादलों का रिकॉर्ड तलब किया है, जिसके लिए सेक्रेटरी सर्विसेज को मुरासला लिख दिया गया है। साल 2018 से 2022 के दौरान पंजाब में अफसरों के तकर्रुर और तबादलों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। नैब ने मुरासले में कहा कि प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पाकिस्तान पुलिस सर्विस से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रेड 18 से जायद के अफसरों के रिकॉर्ड की फराहमी यकीनी बनाई जाए। पुलिस सर्विस से ताल्लुक़ रखने वाले उस्मान बुज़दार के करीबी रिश्तेदार आमिर तैमूर का भी रिकॉर्ड मांगा गया है।
नैब के रिकॉर्ड मांगने से उस्मान बुज़दार के दौर में अहम ओहदों पर तैनात रहने वाले सरकारी अफसरों में तशवीश पैदा हो गई है। जहांगीर तरीन फॉर्म में आने लगे। पीटीआई की एक और विकेट गिरा दी। जहांगीर तरीन से साबिक सूबाई वजीर औकाफ व मजहबी अमूर सैयद सईदुल हसन की मुलाकात हुई। पीर सईदुल हसन ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पीर सईदुल हसन का ताल्लुक नारोवाल से है। जहांगीर तरीन से साबिक सूबाई वजीर मलिक नोमान लंगड़याल ने भी मुलाकात की है, जिसमें मुस्तकबिल के सियासी लाहे अमल और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पीटीआई का एक और खिलाड़ी तो तरीन ग्रुप में खैमजन हुआ, जबकि दूसरा खिलाड़ी पीटीआई की कश्ती से उतरकर भुट्टो की कश्ती में सवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन कौमी असम्बली जवाद हुसैन पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीटीआई के बहुत से लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। इज्जत की सियासत करने वालों के लिए पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हैं। बहुत से लोग और ऐसे कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, जो बहुत हैवी वेट भी हैं, हैवी वेट नहीं भी हैं, वो भी रब्ता कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये फैसला किया है कि हम जो लोग जिन्होंने हमेशा सियासत की है, इज़्ज़त की सियासत की है, जिन्होंने हमेशा आइन के लिए या एक अखलाकियात के दायरे में सियासत की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको वेलकम करेगी। हर किसी के लिए हमारे दरवाजे खुले दें। दूसरी जानिब साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केपी सदारत छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि मौजूदा खराब सियासी माहौल में चलना मुश्किल हो गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा से बड़ा झटका लग गया। पार्टी सूबाई सदर परवेज खटक ने भी ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 9 मई को जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। अल्लाह करे ऐसी हरकत मुल्क में दोबारा ना हो। मुल्क का सियासी माहौल खराब है। जो इस मुल्क में हुआ अच्छा नहीं हुआ। 9 मई का जो हादसा हुआ उसको मैं पहले ही कंडेम कर चुका हूँ, क्योंकि ये हमारे शहीदों की बेहुरमती या जो भी हुआ, हम कोई भी इस मुल्क में उस पर खुश नहीं है। परवेज खटक का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि वो कई दिनों से मुल्क में सियासी हालात को देख रहे हैं। उन्होंने पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि इस माहौल में चलना मुश्किल है। चूँकि सियासी माहौल इस मुल्क पे इस वक्त बहुत ख़राब है और इस माहौल में मेरे लिए चलना बड़ा मुश्किल है, तो मैंने अपने दोस्तों से राय ली और मैंने फ़ैसला किया है कि इस वक्त मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ, सदारत। परवेज खटक ने मजीद कहा कि इस वक्त मीडिया पर जो प्रोपोगेंडा हो रहा है वो दुरुस्त नहीं है। उन्होंने सोच समझकर फैसला किया है। आइंदा का लाहे अमल दोस्तों और पार्टी वर्कर्स से मशवरा करके तय करूंगा। पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर पनामा लीक्स की गूंज। सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स के मुतालिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी ने पनामा पेपर्स में शामिल 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए दरखास्त दायर की थी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 9 जून को केस की समाअत करेगा। तो आपको बताएं कि पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर पनामा लीक्स की गूंज है। सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स के मुतालिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी ने पनामा पेपर्स में शामिल 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए दरखास्त दायर की थी। और पीटीआई क़यादत की तरफ से पंजाब पुलिस पर इल्ज़ामात झूठ साबित हुए। पीटीआई की गिरफ्तार खवातीन ने अपने बयान में जेल में बदसलूकी की तरदीद कर दी। पुलिस ने अदालती हुक्म पर जिना हमला केस में खतीजा शाह को लाहौर हाईकोर्ट में पेश कर दिया था। ये रिपोर्ट देखिए। जेल में हमारे साथ बदसलूकी हुई, ना तशद्दुद किया गया। तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार खवातीन ने तमाम इल्जामात झूठे करार दे दिए। जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि ये तजलील काफ़ी है कि आप औरतों को घरों से आधी रातों को उठाकर लाएंगे, घसीट के लाएंगे। इससे ज़्यादा आप औरतों की क्या तजलील करें। और अगर आपको उनके सोशल अकाउंट से प्रॉब्लम है तो सोशल मीडिया के केस करें। पीटीआई की 7 शरपसंद खवातीन को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। खवातीन मुल्जिमान में सनम जावेद, तैयबा राजा और आलिया हमजा समेत 7
मुल्जिमान शामिल हैं। जिनाह हाउस पर हमले जलाओ घेराव केस में मुलव्वस खवातीन समेत 126 अफराद की शनाख्त परेड में अदालत ने जुडिशल रिमांड में 1 रोज की तौसीह कर दी। अदालत ने कल खवातीन समेत 126 अफराद को पेश करने का हुक्म दे दिया। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बच्चियां बिल्कुल ठीक है। जेल वालों का कोई वो नहीं करी कि मामा बहुत अच्छा सलीका है, मैं किसी पर गलत वो नहीं लगाती। अदालत में पेशी से कबल सनम जावेद, आलिया हमजा, तैयबा राजा का कहना था कि जेल में हमारे साथ किसी ने ज्यादती नहीं की, हमें जेल में रखना ही ज्यादती है। जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि ये तजलील काफी है कि आप औरतों को घरों से आधी रातों को उठा कर लाएंगे, घसीट के लाएंगे, इससे ज्यादा आप औरतों की क्या तजलील। दूसरी जानिब जिनाह हाउस हमला केस में गिरफ्तार खदीजा शाह को लाहौर हाई कोर्ट पेश कर दिया गया। अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर खदीजा शाह को पेश करने की जरूरत नहीं। कमरा अदालत में उनकी अपने वालिद सलमान शाह से मुलाकात भी हुई। अदालत ने जिनाह हाउस पर हमले और जलाओ घिराव के केस में मुलव्वस खवातीन समेत 126 मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 1 रोज की तौसीह कर दी है। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को कल पेश करने का हुक्म दे दिया है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि 126 अफराद की शनाख्त हो चुकी है, उनमें 13 खवातीन भी शामिल हैं। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। खबर यह है कि नैब टीम ने मानसेहरा में किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल पर छापा मारा। अद्वियात की खरीदारी और सालाना बजट से मुताल्लिक रिकॉर्ड की छानबीन की गई। हुकाम के मुताबिक नैब साल 2016 से 2023 तक अद्वियात खरीदारी और सालाना बजट की तहकीकात कर रहा है। तो नैब खैबर पख्तूनख्वा इन एक्शन है और मानसेहरा में किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल पर आज के रोज़ कार्रवाई की गई। यहाँ अद्वियात की खरीदारी और सालाना बजट से मुताल्लिक खुदबुर्द से मुताल्लिक छानबीन हो रही है। रिकॉर्ड की छानबीन की गई है और साथ ही साथ बताया जा रहा है नैब हुकाम की जानिब से कि 2016 से 23 तक अद्वियात की खरीदारी और सालाना बजट पर भी तहकीकात हो रही हैं। आपको बताएं कि कराची में समाजी रहनुमा और वकील जिब्रान नासिर के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जिब्रान नासिर के अगवा का मुकदमा उनकी अहलिया की मुद्दत में थाना क्लिफ्टन में दर्ज किया गया। FIR का मतन के मुताबिक 2 गाड़ियों में सवार 10 से ज़ायद अफराद जिब्रान नासिर को अगवा करके फरार हो गए। तो कराची में समाजी रहनुमा और वकील जिब्रान नासिर के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिब्रान नासिर के अगवा का मुकदमा उनकी अहलिया की मुद्दत में दर्ज किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस ने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेते हुए अदालत के बाग में फूलदार पौधे लगाए, जबकि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल और जस्टिस काजी फैज ईसा इस दौरान खुशगवार माहौल में बातचीत भी करते रहे। सुप्रीम कोर्ट के बाग में शजरकारी मुहिम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल और सीनियर जज जस्टिस काजी फैज ईसा ने मिलकर फूलों के पौधे लगाए। इस दौरान दोनों खुशगवार माहौल में गुफ्तगू भी करते रहे। शजरकारी मुहिम के दौरान चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल और जस्टिस काजी फैज ईसा के अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला भी मौजूद थे। जजेस ने पौधे लगाने के बाद दुआ भी की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दुआ की कि अल्लाह ताला सबके लिए और इदारे के लिए बरकत डाले, अल्लाह ताला हमारे इदारे के लिए भी बेहतर करे। जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने स्टाफ को हिदायत की कि फूल पर नजर रखना। सुप्रीम कोर्ट में जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को प्लॉट्स की अलॉटमेंट गैर कानूनी करार देने का केस समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच 7 जून को इस मामले पर समाअत करेगा। जस्टिस आयशा ए मलिक और जस्टिस मोहम्मद अली महजर बेंच का हिस्सा होंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म करवाने के लिए हुक्मरान जमात ने नए कानून के तहत जल्द नजर सानी अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का फैसला कर लिया। अपील आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत दायर की जाएगी। नवाज शरीफ ने बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की कीमतें मजीद कम करने की हिदायत कर दी। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद की इस रिपोर्ट में। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म करवाने के लिए मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ने सर जोड़ लिए। ज़राए के मुताबिक कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक पर इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म, विफाकी वज़रा समेत सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नजर सानी से मुतालिक नया कानून बनने के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक नून लीग की क़यादत ने मुत्तफ़िका फैसला किया है कि पैनामा केस में नजर सानी अपील की बजाय 62(1)(f) से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के
फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर की जाएगी। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली को एक बार 5 साल की नाअहली में तब्दील करने की दरख्वास्त करेगी। हक में फैसला आने की सूरत में नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन दोनों की ताहयात नाअहली खत्म हो जाएगी। 5 साल की नाअहली की सूरत में साबिक वज़ीर आज़म पहले ही मुद्दत पूरी कर चुके हैं। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल को जल्द नजरसानी अपील दायर करने की हिदायत की गई है। इजलास में मुल्क की मुआशी, सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि गरीब तबके को हर हाल में रिलीफ दिया जाए। इजलास में सानहा 9 मई के जिम्मेदारों को हर सूरत कटहरे में लाने का अज़्म भी दोहराया गया। पीटीआई को छोड़ने वाले मुस्लिम लीग नून ने लेने से इनकार कर दिए। विफाकी वजीर का इस हवाले से ये कहना है कि पीटीआई छोड़कर आने वालों को हम तस्लीम नहीं करेंगे। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ जल्द वापस आ रहे हैं। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए नवाज शरीफ की जरूरत है। करप्शन छुपाने के लिए 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। बजट में हर मुमकिन तरीके से गरीबों को रिलीफ दिया जाएगा। तो बताते चलें कि करप्शन छुपाने के लिए 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। ये कहना था मरियम औरंगजेब का। उनका यह कहना था कि पीटीआई छोड़ने वालों को मुस्लिम लीग लेने से इनकार कर चुकी है। और पीएनएन तरक्याती बजट की दस्तावेजात सामने ले आया। आइंदा माली साल के लिए वफाकी तरक्याती बजट का हुजूम 700 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है, जबकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 200 अरब के मंसूबे शामिल किए जाएंगे। नए बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों के लिए 349 अरब से जायद रखने की तजवीज़ दे दी गई है। तो पीएनएन तरक्याती बजट के दस्तावेजात सामने ले आया। आइंदा माली साल के लिए वफाकी तरक्याती बजट का हुजूम 700 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है, जबकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 200 अरब के मंसूबे शामिल किए जाएंगे। और पाकिस्तान को आईएमएफ से कर्ज आसान शराइत पर नहीं मिलेगा। आईएमएफ ने पाकिस्तान के कर्ज में शराइत की नरमी के लिए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान ने $6 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए शर्त में नरमी की दरख्वास्त की थी। गुलाम मुर्तज़ा रिपोर्ट कर रहे हैं। मुआशी मसाइल के हल में मजीद रुकावटें हायल होने लगी। IMF से भी आसान शराइत पर अब कर्जा नहीं मिलेगा। वजारत खजाना ने मौक़िफ़ अपनाया है कि साबिक हुकूमत के रवैये की वजह से IMF एतमाद नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने $3 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग की गारंटी दी थी, जिसे वो अब कह रहे हैं कि ला कर दिखाएं। वजारत खजाना का कहना है कि स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाए तो हमें फाइनेंसिंग मिल जाएगी। पाकिस्तान ने $3 अरब का कर्ज जिम्मेदारी से वापस किया, डिफॉल्ट नहीं किया। स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाए तो $3 अरब मजीद मिल जाएंगे। वजारत खजाना हुकाम का मजीद कहना है कि पाकिस्तान के तमाम तर इक़दामात के बावजूद IMF मुतमईन नहीं हुआ। हमारे पास IMF के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान रूस और ईरान से कोयला, LPG, LNG, पेट्रोल और दीगर सामान मंगवा सकेगा। पाकिस्तान ने रूस, ईरान और अफगानिस्तान के साथ B2B बार्टर ट्रेड की मंजूरी दे दी। बार्टर ट्रेड के हवाले से SRO जारी कर दिया गया है। SRO के मुताबिक पाकिस्तान रूस और ईरान से कोयला, LPG, LNG और पेट्रोल मंगवा सकेगा। ताजिरों को बार्टर ट्रेड के तहत इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए PSW एक सिंगल डिक्लेरेशन देना होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम टैक्सेस और ड्यूटी आम तिजारत की तरह लागू होंगी। पाकिस्तान दूध, क्रीम, अंडे और सैरल एक्सपोर्ट कर सकेगा। पाकिस्तान छोटा गोश्त, मछली, फ्रूट, सब्जियां, चावल, बेकरी आइटम्स, नमक, अद्वियात भिजवा सकेगा। परफ्यूम, साबुन, वैक्सेस, केमिकल्स, प्लास्टिक और रबड़ का सामान, लेदर आइटम्स, लकड़ी भिजवाई जा सकेगी। अफगानिस्तान से फ्रूट्स, नट्स, सब्जियां, दालें, मसाले, ऑयल, कोयला, मादनियात, रबड़ का खाम माल, कॉटन, लोहा और स्टील दरामद हो सकेगी। ईरान से फ्रूट्स, नट्स, सब्जियां, मसालाजात, मादनियात, कोयला, LNG, खाद, क्रूड ऑयल, LPG, लोहा, स्टील और प्लास्टिक। रूस से दालें, गंदुम, खाद, कोयला, पेट्रोलियम मसनूआत और LNG दरामद की जा सकेगी। गुज़श्ता रोज सस्ता होने के बाद डॉलर की कदर में आज फिर इजाफा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे महंगा होकर 285 रुपए 90 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपए की सतह पर बंद हुआ।
तो आपको बताएं कि डॉलर में कल होने वाली कमी आज बरकरार ना रह सकी और डॉलर की कीमत आज बढ़ती हुई नजर आई और डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है। सोने की कीमत की बात करें तो सोने की कीमत में आज फिर हज़ारों रुपए इजाफा। 4,000 रुपए महंगा होने के बाद सोने की फ़ी तोला कीमत 2,33,000 रुपए तक पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,429 रुपए इजाफे से 1,99,470 रुपए हो गई। उधर आलमी मार्केट में भी $8 इजाफे से फ़ी औंस तोला सोना $1,975 तक पहुँच गया। क्या है महंगाई की मजमूई शरह 42.67% हो गई है। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.03% इजाफा हुआ। मुर्गी, आलू, टमाटर, चावल, दूध सब कुछ महंगा हो गया है। गुलाम मुर्तज़ा की रिपोर्ट। मार गई महंगाई, मुल्क भर में आवाम की दुहाई। मुल्क में महंगाई की शरह 42.67% हो गई है, जबकि एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.03% इजाफा हुआ है। एक हफ्ते में जरूरी इस्तेमाल की 19 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। 14 में कमी जबकि 18 में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 12 रुपए इजाफा हुआ। हड्डी वाला गोश्त 7 रुपए 66 पैसे जबकि आलू की कीमत में 2 रुपए 32 पैसे फी किलो इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात का कहना है कि एक हफ्ते में टमाटर, चावल, ताज़ा दूध, चीनी महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं। मटन की फी किलो कीमत में 9 रुपए 45 पैसे का इजाफा हुआ। एक हफ्ते में LPG घरेलू सिलेंडर की कीमत में 139 रुपए 77 पैसे की कमी हुई। और नाज़रीन, रावल डैम में मछलियां पकड़ने के लिए जहरीला केमिकल डालकर हजारों आबी हयात और परिंदों को मार दिया गया। डैम के करीब से 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद से सद्दाम मांगट की रिपोर्ट में मजीद जानिए। महज शिकार का शौक पूरा करने के लिए सफाक मुलजिमों ने आबी हयात को मौत के मुंह में धकेल दिया। रावल डैम में जहरीला केमिकल और जहर मिलाकर हजारों आबी हयात मार दी गयीं। डैम से पानी पीने वाले परिंदे भी तड़प तड़प कर मर गए। पुलिस ने डैम के करीब से 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मछलियां मारने के वाक़े का मुकदमा थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज किया गया है। मछलियां मरने के बाद मार्केट में फरोख्त की जानी थी। रावल डैम में करंट और ग्रेनेड के जरिए मछलियों को मारने के पहले भी वाक़यात हो चुके हैं। आपको बताएं कि जस्टिस काजी फाजीसा ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात न करने से मुतालिक वजाहत दे दी। अपने बयान में कहा कि उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुलाकात की और उनका हाल पूछा। वीडियो में तासुर दिया गया कि मैं चीफ जस्टिस से नहीं मिला। हकीकत के खिलाफ खबरें ना फैलाई जाएं, ये गलत फहमियों का बायस बनती हैं। इस वीडियो की बात हो रही है, उसे आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तकरीब के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी मौजूद थे और जस्टिस काजी फाजीसा भी। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफ़ी बार शेयर किया गया और इसमें यह तासुर दिया गया कि चीफ जस्टिस और जस्टिस काजी फाजीसा के दरमियान मुलाकात नहीं हुई, बल्कि दोनों ने एक दूसरे को देखकर नापसंदीदगी का इजहार किया। अलबत्ता इस मामले पर अब खुद जस्टिस काजी फाजीसा ने एक बयान जारी किया है, वजाहत कर दी है सारे मामले की। आसिया कौसर हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। आसिया कौसर, कहिएगा अपने वजाहती बयान में क्या कहते हैं जस्टिस काजी फाजीसा? जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता दिनों जो है वो चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट की जो है वो तैनाती के बाद हलबर्दारी की तकरीब में कुछ वीडियोज जो हैं वो कुछ चैनल की जानिब से चलाई गई थी और अब उस पर वजाहती बयान जस्टिस काजी फाजीसा की जानिब से आया है और उनका कहना था कि हलबर्दारी की तकरीब में चीफ जस्टिस से मुलाकात ना करने का जो तासुर है उस पर वजाहत दी है और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज तकरीब में चीफ जस्टिस से मुलाकात की और इनका हाल भी पूछा और साथ ही साथ चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान और उनकी अहलिया को मिलकर मुबारकबाद दी थी। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान और इनकी अहलिया को मिलकर मुबारकबाद दी। वीडियो में तासुर दिया गया कि मैं चीफ जस्टिस से नहीं मिला और साबिक चीफ जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर से मुलाकात के दौरान चीफ जस्टिस वहां पहुंचे। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान की अहलिया के कहने पर उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान की अहलिया अपने खानदान के कुछ अफराद से मिलवाना चाहती थी। जस्टिस काजी फाजीसा ने अपने वजाहती नोट में ये भी दिखाया कि हकीकत के खिलाफ खबरें ना फैलाई जाएं और ये गलत फहमियों का जो है वो बाइस बनती है। साथ ही साथ ये भी कहा गया आसिया कौसर, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रही हैं, आपको बहुत शुक्रिया। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चे की हलाकत पर डॉक्टर्स पर तशद्दुद का मामला। पंजाब हुकूमत और यंग डॉक्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। पंजाब के तमाम अस्पतालों में OPDs बंद हैं।
मरीज मसीहाओं की राह तलाश कर रहे हैं। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर्स और लवाहिकीन की लड़ाई का मामला मजीद बिगड़ गया। हुकूमत और YDA के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। पंजाब के तमाम अस्पतालों में OPD बंद, मरीज दर बदर होने लगे। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में 2 रोज कबल बच्चे की हलाकत पर लवाहिकीन ने डॉक्टर्स को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने एहतजाजन काम बंद कर दिया और हड़ताल कर दी। पुलिस ने मुबैना तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन डॉक्टर्स की जानिब से मुतालबा किया गया कि मुल्जिमान पर दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। पंजाब हुकूमत ने यंग डॉक्टर्स से मुज़ाकरात किए, ताहम वो नाकाम हो गए। डॉक्टर्स की जानिब से OPDs बंद कर दी गई हैं। लाहौर के जिना, म्यो और सर्विसेज अस्पताल में इलाज मुआवजा ठप होकर रह गया है। दूर दराज से इलाज के लिए आए मरीज सरकारी अस्पतालों में खार होने लगे। मरीजों और लवाहिकीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि OPD की बंदिश का नोटिस लेकर मामले को हल करवाया जाए ताकि इलाज मुआवजा शुरू हो सके। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इंतखाबी निशान का मामला। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मंजूर काकड़ की PNN से गुफ्तगू। कहा, इंतखाबी निशान गाय है। पार्टी में इख्तलाफात के हवाले से तमाम अफवाहें बेबुनियाद हैं। जाम कमाल हमारे साथ हैं। शहजाद अकबर के भाई मुराद अकबर की बाजियाबी केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद में वर्दियों में मलबूस लोग आकर बंदा ले गए। अगर वो जाली लोग थे तो पर्चा क्यों दर्ज नहीं किया गया? अगर गाड़ियों और अफराद का तयन हो गया तो इसके नताइज होंगे। आप काम नहीं कर सकते तो घर चले जाएं। अगर अमल दरामद ना हुआ तो वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को बुलाऊंगा। अदालत ने DG रेंजर्स, IG इस्लामाबाद और सेक्रेटरी दाखिला पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब कर लिए। सिंध हुकूमत ने लयारी एक्सप्रेस वे पर पीपल्स बस सर्विस की नॉन स्टॉप सर्विसेज शुरू करने का फैसला कर लिया। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में नेशनल हाईवे अथॉरिटी और मोटरवे पुलिस ने लयारी एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक की रवानी के हवाले से ब्रीफिंग दी। लयारी एक्सप्रेस वे पर इब्तदाई तौर पर टेस्ट बस चलाने और सर्विस शुरू करने के हवाले से सर्वे करवाने का फैसला भी किया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि लयारी एक्सप्रेस वे पर पीपल्स बस सर्विस चलने से बाकी सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ कम होगा। सिंध हुकूमत आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। उन्होंने 11 जून तक टेस्ट बस सर्विस और सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। CDA की नाअहली के बायस गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की भरमार। इस्लामाबाद में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की तादाद 149 हो गई है। शहरी जमा पूंजी से महरूम होने लगे। CDA हुक्काम खामोश तमाशाई बन गए हैं। आपको बताएं कि CDA की नाअहली के जिसके बायस गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की भरमार है इस्लामाबाद में, और इस वक्त गैर कानूनी सोसाइटियों की तादाद 149 हो गई है। शहरी अपनी जमा पूंजी से महरूम होने लगे हैं। CDA हुक्काम खामोश तमाशाई बन चुके हैं। लाहौर पुलिस फोर्स के नए शूज, जैकेट्स, दीगर सामान की खरीदारी के लिए फंड जारी कर दिए गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने नए शूज, विंटर जैकेट्स, एंटी रॉयड फोर्स शील्ड्स खरीदने की मंजूरी दे दी है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक तीनों कंपनियों की तरफ से सप्लाई मुकम्मल होने पर तमाम सामान मुताल्लिका यूनिट्स और एहलकारों को फराहम कर दिया जाएगा। सियासी मौसम के बाद अब जरा मुल्की मौसम की बात करते हैं। तो मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बारिश की पेशगोई की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी, गिलियात, सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई की गई। ज़्यादा से ज़्यादा पारा 36 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा सेहत सिंध ने हीट वेव और मानसून के पेश नज़र मुलाजमीन की छुट्टियों पर पाबंदी लगाई है। हुकाम के मुताबिक मुलाजमीन सिर्फ मैटरनिटी, मेडिकल, स्टडी, हज और उम्रे के लिए छुट्टी ले सकेंगे। छुट्टी लेने के लिए ठोस वजूहात भी बताना होंगी। गैर ज़रूरी छुट्टी की कोई दरख्वास्त मंजूर नहीं की जाएगी। तो हीट वेव और मानसून के पेश नज़र महकमा सेहत सिंध ने मुलाजमीन की छुट्टियों पर
पाबंदी लगाई है और कहा गया है कि छुट्टी लेने के लिए ठोस वजूहात बताना होंगी। हुकाम के मुताबिक मुलाजमीन सिर्फ मैटरनिटी, मेडिकल, स्टडी या फिर हज और उम्रे के लिए ही छुट्टी ले सकेंगे।